Hello friends, welcome to my channel Bio World with Gauri Ma'am. Yes, we are preparing for Dr. Homi Baba बाल वैज्ञानिक competition. स्टैंडर्ड 9 के लिए हमने प्रिपरेशन शुरू किया है। वीडियोस के थ्रू हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो लाइव है उसमें हम अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं 2024-25 का पेपर, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन इससे पहले वीडियो है उसमें सॉल्व कर लिए हैं। आज हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन में पूछा है which of the following pair of honeybees emerges from the fertilized eggs? Worker bees, drone bees, queen bee and worker bees, drone bees and queen bee, all of the above. तो यहाँ देखो सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी का मैंने चार्ट इमेज ली हुई है। ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की साइंस के टेक्स्ट से ली हुई है। यहाँ पर आप देख रहे हो पेरेंट्स जो है वो फीमेल एंड मेल, जिसमें फीमेल इज डिप्लॉयड, मतलब उसमें 32 क्रोमोसोम्स है, whereas मेल इज हेप्लॉइड जहाँ पर 16 है। मियोसिस के बाद इन फीमेल गैमेट जो फॉर्म हो रहे हैं वो 16 ठीक है। और यहाँ पर मेल में माइटोसिस के बाद 16, ठीक है। यहाँ देखो आप, तो यहाँ 16 और यहाँ 16 क्योंकि यहाँ हो रही है मियोसिस इन केस ऑफ फीमेल। नाउ with this 16 number of chromosome without fertilization, the process is known as parthenogenesis. इस वजह से यहाँ haploid male form हो रहे हैं, F1 generation, right? Whereas these diploid female are formed with this N16, मतलब N is equals to 16 from male and N is equals to 16 from female. तो यहाँ फर्टिलाइजेशन के बाद 2n मतलब 32 क्रोमोसोम्स के साथ फीमेल फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हनी बी में फीमेल डिप्लॉयड होती है और मेल डिप्लॉयड होते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ आओ तो यहाँ देखोगे आप, ड्रोन जो है, ड्रोन वर्ड मेल के लिए यूज होता है। क्वीन बी और वर्कर बी ये वर्ड्स फीमेल के लिए यूज होता है। तो इस ऑप्शन में ड्रोन यहाँ है मतलब ये ऑप्शन नहीं, ऑल ऑफ द अबव नहीं, क्योंकि ड्रोन तो फॉर्म होती ही नहीं है फर्टिलाइजेशन से। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर बन रहा है, ठीक है। क्लियर है, आगे चलते हैं। आगे के क्वेश्चन में हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन ये ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पर अगर कार्बन की बात करो तो कार्बन इज अ बैकबोन ऑफ ऑल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जिसमें वाटर एंड बायोमोलिक्यूल्स के, तो ये एम्पल अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं इन साइटोप्लाज्म, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन जो है दिस इज फाउंड इन प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, तो ये कम अमाउंट में, लेस अमाउंट में प्रेजेंट रहता है इन साइटोप्लाज्म। इसके अलावा देखो फॉस्फोरस लगता है सेल को डीएनए में, आरएनए में, एटीपी में डालने के लिए। फिर सल्फर जो होता है वो कुछ अमाइनो एसिड में दिखाई देता है, जैसे सिस्टीन है, मेथ्योनिन है। मैग्नीशियम इज a central atom in chlorophyll, whereas पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन ये इम्पॉर्टेंट है, ये सेलुलर आयंस है एंड ये इम्पॉर्टेंट है इन साइटोप्लाज्म एंड वैक्यूल्स। तो ऑप्शन बी मतलब नाइट्रोजन जो है दैट इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इन्होंने ये चार्ट बना के दिया हुआ है, और यहाँ देखो ये मॉस्किटो, फिर एक्स डिसीज होता है कुछ एडीज मॉस्किटो से, वाई, वाई यहाँ नीचे है। बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, हम लोग फिर से वहाँ देखने जाते हैं। तो वाई नीचे है तो एनाफेलस से वाई डिसीज हो रहा है, और क्यूलेक्स नाम के मॉस्किटो से जेड डिसीज होते दिखाई दे रहा है। और क्वेश्चन ऑप्शंस में हमें ए बी सी डी ऑप्शंस है, जिसमें एक्स वाई और जेड क्या होगा ये बताना है डिसीज का नाम।
तो यहाँ देखोगे आप तो एडीज से जो होता है वो होता है डेंगू डिसीज। एडीज इज ऑल्सो अ वेक्टर फॉर चिकनगुनिया एंड जीका। एनोफेलिस जो है दैट इज अ वेक्टर ऑफ मलेरिया। एंड क्यूलेक्स जो है वो वेक्टर है फिलारियासिस का। और इसके साथ ही वो वेक्टर है एनसीफेलाइटिस का। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ऑप्शन बी में हमें दिखाई दे रहा है डेंगू फॉर एक्स, वाई के लिए मलेरिया और जेड के लिए फिलारियासिस। तरीके से ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द पेयर और पेयर्स ऑफ प्लांट बिलोंगिंग टू डिवीजन जिम्नोस्पर्म। तो क्लासिफिकेशन, प्लांट क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन बना है। फाइकस एंड क्रिसमस ट्री, हाँ ये दोनों भी जिम्नोस्पर्म है। पूजा एंड देवदार भी जिम्नोस्पर्म है। पीसिया एंड पाइनस, ये दोनों भी जिम्नोस्पर्म है। और पंखी एंड क्रिसमस ट्री, सो ऑल दीज आर जिम्नोस्पर्म। तो ऑप्शन बन जाएगा ऑल ऑफ द अबाउ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। Which of the following bacteria is are used for the production of cedar, leaven, powder and shrikhand? Bifidobacterium, Lactobacilli, Serratia coli या Clostridium difficile। तो Clostridium difficile तो एक पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, तो इसकी तो बात ही नहीं है। इकोलाई हमारे स्टमक नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, मगर वो फूड के फर्मेंटेशन का काम नहीं करता। लैक्टोबैसिलस जो है दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर मेकिंग श्रीखंड, फॉर फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स। तो ये आंसर हो जाएगा। और बाइफिडोबैक्टीरियम जो है वो एक प्रोबायोटिक है, वो श्रीखंड या फिर सीडर सीलेज ये सारी चीज़ें बनाने में काम नहीं आता। मतलब सिर्फ लैक्टोबैसिलस ओनली क्यों हमें दिया है ऑप्शन सी में, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। यस, तो आज का वीडियो यहाँ रुक जाती हूँ। सोर्स क्रेडिट जो है इस वीडियो के लिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की साइंस की टेक्स्ट बुक्स और ऑथेंटिक बुक जो है मेनका पब्लिकेशन की, वो मैं रेफर करती हूँ टू गेट द क्वेश्चन। और इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट जो है डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन, वहाँ पर भी क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन लिए जा सकते हैं। तो सारे रिसोर्सेज आपके सामने हैं, आपके पास है। एक्सप्लेनेशन देने के लिए मैं हूँ, तो इस एग्ज़ाम के लिए आपको तो अपियर होना ही चाहिए। चलिए फिर जल्द से जल्द फॉर्म भरिए और आपका फर्स्ट स्टेप आपकी तरफ से कंप्लीट करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।